यूट्यूब के चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। तो शिक्षा जगत से संबंधित क्या कुछ खबरें हैं जरा हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार से कोरोना जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो सभी लोग घरों में बने रहिए और इस कोरोना नामक जो बीमारी है इससे लड़ने में सहयोग प्रदान करें, मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें घरों में। आज क्या कुछ खबरें हैं जो न्यूज़पेपर में छाई हुई हैं शिक्षा जगत से संबंधित, जरा हम विस्तार से देखेंगे। विद्यालय में 9वीं व 10वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की है कमी। दोस्तों पहली खबर सामने उभर के आ रही है कि विद्यालयों में चाहे प्रशासन कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी शिक्षकों के जो पद हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि विद्यालय में 9वीं व 10वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की है कमी। वर्ष 2014 में विद्यालय को किया गया था अपग्रेड, पर शिक्षकों की नहीं हुई नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि कहा गया है कि विद्यालयों को अपग्रेड भी किया गया 2014 में, लेकिन अभी तक जो है वो शिक्षकों की नहीं हुई नियुक्ति। यानी कि विद्यालयों में 9वीं व 10वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की भारी कमी चल रही है और ये एसटीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नियुक्ति का रास्ता कहीं ना कहीं खुलेगा इन खबरों से। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ये खबरें आ रही हैं आजकल विद्यालयों में 9वीं 10वीं की अगर हम बात करें या फिर माध्यमिक या फिर उच्चतर माध्यमिक की बात करें, हर जगह यही हालत है, विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। और जिस प्रकार से शिक्षकों की भारी कमी चल रही है उसे देखते हुए तो एक बात जरूर क्लियर होता है कि प्रशासन जल्द से जल्द नींद से जागे और शिक्षक नियुक्ति का रास्ता खोले। जैसे ही शिक्षक नियुक्ति का रास्ता खुलता है, जल्द से जल्द एसटीटी पास अभ्यर्थियों की जो है वो बहाली हो पाएगी। क्योंकि विद्यालयों में 9वीं और 10वीं की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रिक्त पद हैं दोस्तों, और इनमें जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए संपन्न। तो देख सकते हैं वैशाली से ये खबर आई हुई है। 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होने से छात्रों एवं अभिभावकों में काफ़ी खुशी भी थी। वर्ष 2017 में मैट्रिक की परीक्षा में कुल 65 बच्चे शामिल हुए, जिसमें से 44 बच्चे पास भी कर गए। 2018 में कुल 109 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए, इसमें से 81 बच्चे पास हुए। वहीं 2019 में तो देखिए एक आंकड़ा दिया गया है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में कितने बच्चे शामिल हुए हैं माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं में 9वीं में, और कितने इसमें से उत्तीर्ण हुए हैं। आगे देखिए ये पूरा का पूरा आंकड़ा बताया गया है और इस आंकड़े में यही लिखा गया है कि विद्यालयों में भारी शिक्षकों की कमी चल रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं, देख सकते हैं 10वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक सोनी कुमारी हैं जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं। इस विद्यालय में गणित, विज्ञान, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। बच्चे जैसे तैसे पढ़ाई पास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कमी है। कई कई विद्यालयों में देखिए ऐसी हालत भी आ चुकी है कि जो विज्ञान के शिक्षक हैं उन्हें सामाजिक विज्ञान पढ़ाना पड़ रहा है, या फिर जो कला के शिक्षक हैं उन्हें साइंस पढ़ाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की हालात जो है वो विद्यालयों में देखे गए। वैशाली से फिलहाल तो ये अपडेट सामने उभर के आ रही है। एक बात तो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है कि विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। अभी तक नियुक्तियों पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहा है। जैसे ही प्रशासन कोई नियुक्ति पर बड़ा फैसला लेता है, ऐसी उम्मीद लगाई जाएगी कि जल्द से जल्द नियुक्ति का रास्ता खुलेगा और विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी जो है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट सामने उभर के आ रही है। तो देख सकते हैं दूसरा देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जरा विस्तार से हम जानेंगे और समझेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये है शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण लेटर जो आप सामने दिखाई दे रहा है। इस लेटर के माध्यम से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिन शिक्षकों का वेतन रोका गया था या वेतन को आवंटित करने की बांटने की बात कही गई है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है और ऐसे में अगर वेतन ना दिया जाए तो जो टीचर जो काम कर रहे हैं विद्यालयों में या जिनसे कि विद्यालयों में कोविड के दौरान भी सेवा ली गई थी, इस प्रकार के शिक्षकों से का वेतन बढ़ाने से ये फ़ायदा होगा कि जल्द से जल्द जो है
कोरोना काल में ये शिक्षक जो हैं अपनी आवश्यक पूर्तियां जो हैं वो कर पाएंगे। तो इसके लिए लेटर जो है वो जारी किया गया है। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय के वेतन भुगतान हेतु कुल दे सकते हैं 20,43,97,000। बहुत ही बड़ी रकम है कह सकते हैं दोस्तों ये 20,43,97,94,828 रुपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के जो है वित्त विभाग पत्र संख्या दे सकते हैं कंडिका दे सकते हैं निहित चौमाही प्रतिशत बंदेज के शर्तों के अधीन राशि के विमुक्त एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में लेटर जारी किया गया है। वित्त विभाग के दे सकते हैं लिखा गया है आदेश, इसमें लिखा गया है कि आदेश स्वीकृति ऐसा भी लिखा गया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रहा है ये है विभाग का एक महत्वपूर्ण लेटर और लिखा गया है इसमें महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इस लेटर को आप नीचे जाके भी आप दे सकते हैं जिसमें कि महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। नगर माध्यमिक शिक्षकों के लिए कितना इसमें भुगतान किया जाएगा, दूसरे साथ ही साथ दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो इसमें सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए बात कही गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है नगर माध्यमिक शिक्षकों के समयकालीन भुगतान हेतु, नगर माध्यमिक शिक्षकों के भुगतान हेतु, और ये तमाम जो है राशि बताई गई है कितनी कितनी राशि का जो है भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए देखते हैं इसमें और क्या कुछ अपडेट आई है, आगे खबरों में बने रहिए। तो ले सकते हैं पूरा ये स्किप करके आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना वेतन भुगतान किया जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी में पेंच फंसी हुई है, ये बात भी सामने उभर के आ रही है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं इसे। तो देख सकते हैं शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी में है अभी पेंच। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है दोस्तों ये खबर सामने उभर के आ रही थी कि 15% जो वेतन है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों का बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 15% जो वेतन है अगर शिक्षकों का बढ़ता है तो ऐसे में काफ़ी राहत भरी खबर होगी उन शिक्षकों के लिए जो इस इंतजारी में बैठे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले खबर आई थी शिक्षकों की मांग थी कि 15% उनका वेतन जो बढ़ाया जाए और शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा भी गया था कि जो वेतन है उसको 15% बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में खबर ये सामने उभर के आ रही है कि अगर 15% इनका वेतन बढ़ता है तो इनके लिए काफ़ी अच्छी राहत भरी खबर होगी। और जो शिक्षक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उन्हें पठन पाठन की प्रक्रिया में भी जो है वो कहीं ना कहीं सुधार आएगा, क्योंकि अगर वेतन बढ़ेगा तो वेतन बढ़ने से शिक्षक जो हैं सुचारू रूप से कार्य करेंगे। तो इसे लेकर भी देखिए लिखा गया है कि जिले के लगभग 15,000 शिक्षकों के वेतन भुगतान में 15% बढ़ोतरी में पेंच फंस गया है। नियोजित शिक्षकों को अप्रैल 2021 में से 15% बढ़ोतरी के साथ वेतन देने का सरकार का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक अधिकारी की अनजान है कि इस शिक्षकों को कैसे फिक्सेशन करना है। अधिकारी अनजान है। नियोजित शिक्षकों को अप्रैल 2021 से लेकर 15% बढ़ोतरी के साथ वेतन देने का सरकार ने दिया था आदेश। अधिकारी अनजान कैसे करना है फिक्सेशन, विभाग से मांगा मार्गदर्शन। तो देख सकते हैं विभाग से मार्गदर्शन भी मांगा गया है। तो ये भी अपडेट सामने उभर के आ रही है। आगे देखते हैं क्या कुछ खबर आ रही है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों विस्तार से खबर को देखते हैं। लिखा है देखिए इंटर में 5 लाख विद्यार्थी दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है इंटर के 5.5 लाख विद्यार्थी स्कॉलरशिप पोर्टल पर होंगे रजिस्टर्ड, ये भी खबर आ रही है। एनएसपी के लिए कट ऑफ भी दिया गया है। इंटरमीडिएट के 5.5 लाख छात्र और छात्राओं को देखिए लिखा गया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी पर रजिस्टर्ड होने को मौका मिलेगा। एक बार एनएसपी पर रजिस्टर्ड होने के बाद विद्यार्थियों को हर तरह की छात्रवृत्ति की जानकारी मिलेगी। तो ये भी बात कही जा रही है भाई कि इंटर के 5.5 लाख विद्यार्थी स्कॉलरशिप पोर्टल पर होंगे रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इससे भी फायदा मिलेगा। और लिखा गया है कि छात्र के लिए देखिए कट ऑफ भी बनाई कैटेगरी बनाया गया है कि दे सकते हैं विज्ञान कला वाणिज्य हर विषय का देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी बनाया गया है।
दे सकते हैं, सामान्य के लिए, विज्ञान, ओबीसी के लिए, कला के लिए, तो तमाम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये बनाया गया है, दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि इसको रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे टलती परीक्षाओं से भविष्य पर संकट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने परीक्षाओं को टालना शुरू कर दिया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर परीक्षाएं इस प्रकार से टलती गई तो अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के भविष्य पे जो है संकट मंडराएगा। इस प्रकार से बेरोजगारी की प्रक्रिया, बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा पे है और बेरोजगारी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर टलती परीक्षाओं से भविष्य पर संकट आ सकता है। कोरोना संक्रमण की भयानक स्थिति को प्रतियोगी युवाओं के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग ने अप्रैल व मई महीने में महत्वपूर्ण परीक्षाएं व साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं। स्थिति में सुधार आने पर आने वाले दिनों में और भी परीक्षाएं जो है वो टल सकती हैं। इससे महीनों से परीक्षाएं जो है वो टली हुई हैं। चयनित अभ्यर्थियों से पूछा राज्य वरीयता। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से CGL यानी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2018 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों से उनके राज्य की वरीयता भी पूछा गया है। तो ये है, देख सकते दोस्तों, आज के न्यूज़पेपरों में कहीं ना कहीं खबर जो है वो सुर्खियों में है। और आप देख सकते हैं SI और देख सकते हैं AASI भर्ती परीक्षा के फाइनल अंक जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज से ये भी खबर आ रही है। एडेड स्कूलों में सरकार करेगी शिक्षकों की भर्ती। अब देख सकते हैं दोस्तों, एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती तो होनी ही होनी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूं कि एडेड जितने भी स्कूल हैं इनमें शिक्षकों की भर्ती जो है दोस्तों वो होनी है, क्योंकि एडेड स्कूल जो हैं उनमें शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा रिक्त पद हैं। ठीक है, और देख सकते हैं चुनाव आयोग पर हत्या का केस चले मद्रास हाई कोर्ट। दे सकते हैं, कहा गया है मद्रास हाई कोर्ट से ये भी खबर सामने उभर के आ रही है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना की है। कोर्ट ने देश के कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए आयोग को अकेले जिम्मेदार करार देते हुए सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगे हैं और आरोप लगने भी चाहिए चुनाव आयोग पे, क्योंकि देख सकते हैं कोरोना महामारी में चुनाव जो है वो कराया गया था और सबसे सारा कुछ बंद था। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बंद थी, तमाम प्रक्रियाएं बंद थी, लेकिन फिर भी जो है वो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो चली थी। देखिए, लिखा है चुनाव आयोग पर हत्या का केस चले मद्रास हाईकोर्ट। निर्वाचन आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया गया। हत्या के आरोप में दर्ज किया गया जा सकता है मामला। देख सकते हैं आप। दूसरी हम बात करें दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय भर्ती, जो भारतीय स्टेट बैंक में जो है वो भर्ती निकाली गई है 27 तारीख की। देखिए यहाँ पे आ दे सकते हैं और इसके लिए दोस्तों आप आवेदन भी कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कि SBI में लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ दे सकते हैं सहयोगियों की भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देख सकते हैं CBSE 10वीं पास किए बिना 11वीं में प्रवेश शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 10वीं की परीक्षा है वो टाल दी गई है और अब कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, विस्तार से रह सकते हैं यहाँ पे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबंध स्कूलों में 11वीं कक्षा में प्रवेश शुरू हो गया है। और देखिए लिखा है कि शहर के CBSE ICSE स्कूलों ने 10वीं के छात्रों को फॉर्म भेजकर मांगे 11वीं के लिए विषयों के विकल्प। दे सकते हैं और कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है कोरोना को देखते हुए और प्रमोट करने की बात जो है वो कही जा रही है। ICSE स्कूलों ने 10वीं के छात्रों को फॉर्म भेजकर मांगे 11वीं के लिए विषयों के विकल्प। तो दे सकते हैं ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था जो है पिछड़ चुका है। ये पूरा कोविड-19 का प्रभाव है। आगे देख सकते हैं शासन ने जारी किया है आदेश, घर से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों लिखा है यहाँ पे, विस्तार से जानिए खबर को। माध्यमिक के शिक्षकों को भी आदेश की सराहना करनी होगी। देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे, माध्यमिक के शिक्षकों ने वर्क फॉर्म आदेश की सराहना की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं इसमें।
तो सोमवार को कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की हुई बैठक। ठीक है, तो ये कुछ खबरें थी जो कि आज न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बनी हुई हैं। ठीक है, देखिए लिखा है सुविधा माध्यमिक शिक्षक भी अब कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, कोविड से मृत्यु पर कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को मिल सकेंगे 50 लाख। आप देख सकते हैं दोस्तों, कहा गया है कि 50 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। कोविड से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख रुपए देने की बात जो है वो कही जा रही है। पिछले साल शुरू की गई व्यवस्था को इस वित्तीय वर्ष से भी लागू करने का है इरादा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से कोविड का प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कोविड के प्रभाव के बढ़ने के कारण ये बात कही जा रही है कि आश्रितों को जल्द से जल्द जो है वो कुछ सहयोग राशि मतलब 50 लाख तक दी जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।